गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम में। तो सीडीएस एग्जाम को बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपको पता है 3 सितंबर को सीडीएस का एग्जाम है। तो अगर आज जोड़ा जाए तो आज तारीख हो गई है तकरीबन 12-13 दिन इधर और 2 दिन उधर, 15 दिन बचे। तो इन 15 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप मैथ्स के उन 10 हाई स्कोरिंग टॉपिक को ध्यान में रखें और उनका रिवीजन करते रहे, जो आपके लिए हमेशा आता है और हमेशा ही एक अच्छा खासा स्कोर होता है। एज यू ऑल नो कि मैं आपको वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैंने अपने सिलेक्शन में 3 रिटन एग्जाम में क्वालिफाई की है। 3 रिटन एग्जाम मैंने इसी स्ट्रेटेजी से क्वालिफाई किए हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, शुरुआत करता हूं, चीजों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको पता है कि आप सीडीएस का जब भी एग्जाम देते हैं तो वहां एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन और अर्थमेटिक का पोर्शन आता है। एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन 75% to 80% होता है, जबकि अर्थमेटिक का पोर्शन तकरीबन 25% के आसपास लाई करता है। तो आपके पास वो 10 हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे जिसे आप इस वक्त अगर रिवाइज कर लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीडीएस में। मैं उन पर आता हूं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो लास्ट अगर 7 ईयर का ट्रेंड मैं आपको पकड़ के बताऊं, लास्ट 7 ईयर के ट्रेंड में क्या चला है। लास्ट 7 ईयर ट्रेंड में मतलब लगभग 7 सालों की अगर बात करें तो एडवांस का जो पोर्शन है, पहले एडवांस का पोर्शन थोड़ा कम रहता था, अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये 60 to 70% के आसपास रहता है, जबकि अर्थमेटिक का पोर्शन 30 to 40% के आसपास होता है, मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं 16 अप्रैल वाले एग्जाम को देखूंगा जो 2023 में हुआ था, इसमें एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन 80% था, जबकि अर्थमेटिक का पोर्शन सिर्फ 20% था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको जो चैप्टर्स दिखाई देंगे 10 हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिसको आपको समझना होगा कि किसमें क्या आता है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ज्योमेट्री का टॉपिक जो होता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के अगर टॉपिक की बात की जाए तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तकरीबन 15 और 15 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन ज्यादा या कम भी हो सकते हैं इसमें अगर बात की जाए, ठीक है। तो ये 2 मोस्ट ऑफ द हाई स्कोरिंग टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि इसमें भी फॉर्मूलेज मिलेंगे, इसमें भी थ्योरम्स मिलती हैं, इसमें भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं। इसमें आपको फॉर्मूले और थ्योरम जो है ना, वो आपके ऑन द फिंगर टिप्स होनी चाहिए। आप जब एग्जाम देने से पहले इन सब चीजों को रिवीजन कर लेना, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं तो अलजेब्रा की अगर बात करें तो लीनियर इक्वेशन का एक टॉपिक होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे आपको तकरीबन 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे और अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज से भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में यहाँ 10 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं कि नंबर सिस्टम में 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स से इस बार जैसे आपने देखा कि 16 अप्रैल को स्टैटिस्टिक्स से भी तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपके कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एडवांस मैथमेटिक्स के हैं, जिससे आपको क्वेश्चन 101% मिलना ही मिलना होगा, ठीक। लॉग एपीजीपी की अगर बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको देखने को मिले, या इनकी जो संख्या इससे कम हो सकती है। अर्थमेटिक पर अगर बात करता हूं तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क नामक जो चैप्टर है, इससे आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको अगर आप सही ढंग से रिवाइज कर लेते हैं तो 70 to 80%, मैं आपको कह रहा हूं 70 to 80% आपका सिलेबस लगभग कवर रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 2019 के मैथ्स के पेपर के एनालिसिस के, तो उसमें अलजेब्रा का सेक्शन इतना था, ज्योमेट्री के सेक्शन में इतने क्वेश्चन थे, ट्रिगो से इतना क्वेश्चन था, मेंसुरेशन ये था, और अगर बात करें तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन की संख्या इतनी थी। यानी टोटल अगर देखें तो एडवांस मैथमेटिक्स से लगभग 65+ क्वेश्चन पूछे गए थे। सीडीएस की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करते हैं 2020 के पेपर की, तो उसमें वेटेज देख सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में हाई रेटेड टॉपिक है। ट्रिगो 10 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के 14 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम के आपके पास 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से 2021 के अगर पेपर्स की बात करें तो अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगो, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम। आप देखिए नंबर सिस्टम भी एक क्या था ना कि एक अच्छे खासे वेटेज के साथ चल रहा था। और अगर मैं इसी तरीके से 2022 और 2023 की बात करूं तो 2023 का सीडीएस सेकंड तो होना है, सीडीएस फर्स्ट की अगर बात करें तो उसमें भी नंबर सिस्टम के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि अगर मैं 2023 के 16 अप्रैल वाले पेपर की बात कर लेता हूं, 16 अप्रैल वाले की, तो इसमें मैं आपको बोल रहा हूं ना 78 क्वेश्चन जो थे वो एडवांस मैथमेटिक्स से थे। 78 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इसमें इस बार नंबर सिस्टम के थे। आप अगर उठा के चाहे तो देख सकते हैं।
और ऐसे ही तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन इसके मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री को मिलाकर आए थे, मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री को मिलाकर तकरीबन 2023 में जो 16 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। और मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूं, मेरी जितनी भी क्लासेस मैं लगभग आपको बोलूं तो 1 अप्रैल से मैं लगातार आपके लिए सीडीएस की डेली क्लास लेकर आ रहा हूं। आप हमारे चैनल माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम में अगर प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो आपको क्लासेस मिलेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस मैथमेटिक्स के और अर्थमेटिक का भी कुछ पार्ट मैंने कवर करा दिया, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2007। और इस वक्त जो क्लासेस मिल रही वो आपके लिए हाई रेटेड टॉपिक होगी, जो शाम को 7 बजे आपको डेली मिलती है। उसमें मैं आपको कल मैंने ज्योमेट्री के उन क्वेश्चंस को कराया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं आज आपको कल नहीं परसों मैंने ज्योमेट्री कराई थी, कल मैंने अलजेब्रा करा रखी है। इसी तरीके से मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अब देखिए आगे की बात करें, अलजेब्रा और पॉलिनोमियल यानी बहुपद का जो वेटेज है 2016 से 2000 अगर मैं बात कर लेता हूं 21 की, तो इस प्रकार से कि 16 में 12 था, 15, 18, 14, 15, 20 और अब की बार 2021 में 10। ये बढ़ेगा आपके पास, ठीक है। देखने ज्योमेट्री का ये पोर्शन है, इस प्रकार से वेटेज इसका बढ़ता जा रहा है ज्योमेट्री का लगातार। सेशन में ज्योमेट्री 7, 20, 10, 11, 14, 11, फिर इस बार 20 की, फिर कितने की है 20 की है। और 2023 की अगर बात करें तो 2023 में जो सीडीएस फर्स्ट हुआ था उसमें ज्योमेट्री के तकरीबन आप ये मान के चलिए 14 क्वेश्चन फिर से पूछे गए थे, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मिला के, और उसमें 25 से 30 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन की बात करें तो ये भी हमेशा एक हाई रेटेड और बर्निंग टॉपिक रहा है, हमेशा से एग्जामिनर का फेवरेट रहा है, तो इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में मेंसुरेशन के तकरीबन मैं आपको बोलता हूं तो 14 क्वेश्चन थे, और 2023 में मेंसुरेशन के तकरीबन क्वेश्चन की संख्या थी 16 के आसपास सीडीएस फर्स्ट में। तो इस तरीके से तो ये आपके पास वेटेज रहता है, ये हाई बर्निंग टॉपिक है। ट्रिगो का भी ऐसा रहता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो भी तकरीबन 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन इस बार भी आपको सीडीएस 2 2023 में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके कुछ ऐसे 10 हाई स्कोरिंग चैप्टर हैं जिनको अगर आप रिवीजन के तौर पर लेकर चलते हैं ना, रिवीजन के तौर पर, तो आप विश्वास मानिए कि आप बहुत सारी चीजों को आराम से कवर कर लेंगे। यानी आप 70 to 80% नंबर आसानी से ला सकते हैं इन मैथमेटिक्स में आपके इतने नंबर तो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके की डिटेल जो जानकारी है ना वो मैं आपको हमेशा देता रहता हूं। आप अगर YouTube की क्लासेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि YouTube पे डेली हमारी क्लास जो होती है वो 7 बजे से होती है। कितने बजे से होती है? 7 बजे से। और इसमें मैंने आपको 2007 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करा रखे हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल का नाम है माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम, माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम, ठीक है। किसी भी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट के नंबर 6393125760 या फिर 9696102411 पे कॉल कर सकते हैं। और जो बच्चे CDS 1 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी माई पाठशाला की एप्लीकेशन से अपने बैच में एनरोल भी कर सकते हैं। इस वक्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आपको डिस्काउंट ऑफर के तहत अगर आप कूपन कोड AD10 का इस्तेमाल करते हैं, किसका? AD10 ये कूपन कोड है, तो आपको डिस्काउंट ऑफर के तहत पूरा मैथ्स का अर्थमेटिक प्लस एडवांस साथ वैदिक मैथ, ये आपको एक बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करिएगा और चीजों को इसी तरीके से आप पढ़िएगा। रिवीजन का समय है, मॉक पेपर का समय है, मॉक पेपर लगाइए, रिवीजन करिए, एनालिसिस करिए, दैट्स इट। कुछ भी नया मत पढ़िएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।